सबसे बड़ी बात यह है इसमें झीलों में कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी झील किस राज्य में है, और यही पूछता भी है कि यह झील किस राज्य में है, तो यह हमें पता होना चाहिए। सभी राज्य देखेंगे कि किस राज्य में कौन सी झील है, और फिर उनकी विशेषताएं भी देखेंगे कि कौन सी झील की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले ऊपर इस पार्ट पर देखते हैं, ये क्या है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आने वाली सभी झीलों के बारे में देखेंगे कौन कौन सी झील है। तो बताइए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? अच्छा, एक बूलर हो गई, डल हो गई, और शेषनाग, वेरीनाग, नागिन, और बताइए और बताइए कौन कौन सी है? पैगोंग, ठीक है, तशो हो जाता है, छो बोल देते हैं, पैगोंग तशो। हाँ, ये इस साइड है। सी मोरोरी और पैगोंग दोनों हैं लद्दाख में। और बताइए कोई मानस बल भी है क्या? गंगा बल है। मुख्यतया ये झीलें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आने वाली ये झीलें हैं, वूलर झील, डल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग, नागिन, सी मोरेरी, पैगोंग तशो, या तशो को बोलते हैं यहाँ पर झील बोलते हैं, ठीक है, और मानस बल, गंगा बल, गौडसर और केसरनाग। इस प्रकार से अनंतनाग भी है, तो एक और लिख लीजिए, अनंतनाग भी है। बिल्कुल, क्या चीज? गंगा बल, मानस बल। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो ज्यादातर भारत के बल जो है, फोर्सेस होते हैं ना, यहाँ रहते तो उन्हीं के नाम पर है, ठीक है। तो मानस बल और गंगा बल भी यहाँ पर है, झीलें हैं इस प्रकार से। और एक और तरीका है, जो भी अगर नाग नागिन आ जाए तो वो जम्मू कश्मीर में ये झीलें हैं, ठीक है। नाग नागिन नाम से जो भी झीलें हैं ना, वो जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? सी मोरोरी, सी मोरीरी, पूरा लिख लीजिए, ये होता है सी मोरीरी, ठीक है। और पैगोंग, ये झील, पैगोंग झील हमने बताया था एक बार, लद्दाख में ही है, चाइना, यही है, चाइना का विवाद चलता है, अक्साई चीन एरिया पड़ता है, इसी झील का विवाद है, ठीक है। पैगोंग तशो झील जो है, इसी झील का विवाद है। और ये 3 इडियट मूवी आपने देखी हो, 3 इडियट मूवी में हमने बताया कि जो लास्ट सीन होता है वो इसी झील का सीन होता है, ठीक है। 3 इडियट मूवी में जब, कौन है, करीना कपूर है शायद, आमिर खान से मिलने, जो वैज्ञानिक रहते हैं उससे मिलने जब जाती हैं, तो हाँ वही है, ठीक है। तो ये है 3 इडियट का लास्ट सीन, पैगोंग सो, जो पैगोंग छो झील है उसका सीन आता है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आने वाली झीलों के बारे में हमने देख लिया। सी मोरेरी और पैगोंग दोनों लद्दाख में हैं, बाकी ये आपकी झीलें जम्मू एंड कश्मीर में हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से क्या ये हिमाचल प्रदेश है। अगर ये हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में भी झीलें हैं। तो ये आप J&K लिख लीजिए, J&K, ये झीलें हो गई। और अब आते हैं HP में, हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें हैं? हमने कहा बताइए कौन कौन सी झीलें हैं, किसी को याद है?
कौन? एक है अच्छा खुरपा ताल एचपी में, सूरज ताल और चंद्र ताल। ठीक है, चलिए सूरज ताल, चंद्र ताल और रेणुका और बहुत सही, ये झीलें हो गई मुख्यतया। एचपी में जो झीलें पाई जाती हैं वो ये झीलें, अभी तो और होंगी लेकिन मुख्यतया एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, ये झीलें आप याद कर लीजिए। रेणुका मच्छियाल और भृगु, रेणुका मच्छियाल और भृगु ये तीन, और सूरज ताल चंद्र ताल, सूर्य और चंद्र दोनों ताले कहाँ हैं? एचपी में हैं। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड ये है, ठीक है, जिन्हें देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर झीलें हैं और सभी झीलें लगभग ताल से शुरुआत होती है, मतलब अंत होता है ताल से। तो ये सब, हाँ आप बताइए ताल लगाकर जो भी है। ठीक है, सबसे पहले नैनीताल, डोडा ताल, ठीक, एक हो गया देवताल, एक हो गया भीम, अब यहां से आ जाए भीमताल, एक हो गया सात ताल, यहाँ बोल रहे थे जो खुरपा, ये यहाँ पर है खुरपा ताल, एक है नौकुचिया ताल, और माला ताल। ठीक है, एक राक्षस ताल है यहाँ पर, और राक्षस ताल यहाँ पर तिब्बत में भी है, जहां से सतलज निकलती है, राक्षस ताल और राक्षस ताल बोलते हैं, एक यहाँ भी है। और क्या, हाँ कौन सा कुंड बोल रहे थे? रूप कुंड, लिख लीजिए। तो जितने भी ताल आ जाए वो सभी के सभी ताल जो झीलें हैं उत्तराखंड की होती है। मात्र दो अपवाद है तालों में, एक सूर्य और चंद्र को छोड़ दीजिए, सभी ताले जो हैं उत्तराखंड में हैं। हाँ, ये उत्तराखंड लिख लीजिए जरूर, यहाँ पर उत्तराखंड जरूर लिख लीजिए, कोष्टक में बंद करके आप उत्तराखंड लिख दीजिए। उत्तराखंड की झीलें हैं ये, उत्तराखंड ये है, और सूरज ताल चंद्र ताल ये उत्तराखंड की नहीं है, मात्र दो अपवाद हैं ये, सूर्य और चंद्रमा, आप ऐसे याद कर लीजिए। ये एचपी में है, हिमाचल, सूरज ताल और चंद्र ताल। हाँ, ये ऊपर है तो ऊपर रहेंगी, सही है, बाकी सब ताल नीचे हैं, यानी उत्तराखंड में है सब ताले, ठीक है, और ये ऊपर है, तो सूरज ताल और चंद्र ताल। ये हो गए तीन राज्यों के हमने देख लिया झीलें। एक झील है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया, और यहां पर एक है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। यहां पर एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। ठीक है, ये कहां पर? चंडीगढ़। ठीक है, आप तो लिख लीजिए चंडीगढ़, पूरा लिख लीजिए चंडीगढ़, इसे छत्तीसगढ़ ना समझ लीजिए, ये चंडीगढ़ है। ठीक है, सुखना झील, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पीसीएस में पूछा गया कि बताइए सुखना झील किस राज्य में है, और ये पूछ सकता निम्नलिखित में से कौन सी झील चंडीगढ़ में है स्थित है, तो हमने कहा सुखना झील। क्लियर है? इसके बाद यहां पर राजस्थान आता है, राजस्थान की झीलें देखते हैं। बताइए राजस्थान की झीलें, ये तो बहुत इस प्रकार से ये राजस्थान हो गया। वहीं यहां पर आप लिख सकते हैं सुखना, यहां पर लिख दीजिए। अब सही है ना?
सुखना यहाँ लिखे दे रहे हैं। ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जानते हैं ना, किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी और खुद अपने खुद केंद्र शासित चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। 3 की हो गई। तो यहाँ चंडीगढ़ में सुखना झील। राजस्थान पे आ जाते हैं। ये राजस्थान है जैसे, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं ये आप देख लीजिए। पहला, सांभर जब नदी पड़ी थी आपने तो सांभर हमने लिखाया था, क्या लूनी नदी पे है स्थित है सांभर झील, ठीक है। सांभर और एक पुष्कर झील है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है राजस्थान की, तो पुष्कर झील भी है। हाँ, और ढेबर, आप ऐसे लिखिए ढेबर, ये ढेबर झील हो गई। ये जो नक्की की बात है ना, तो नक्की जो झील है, नक्की पीसीएस में पूछा गया कि नक्की झील किस राज्य में, तो राजस्थान में। देखते हैं इनकी विशेषता, देखते हैं अभी, ठीक है सभी। तो अब आ जाए जयसमंद, राजसमंद पे। जयसमंद, राजसमंद और पिछौला, कौन सा? होंगे बहुत सी हैं। सांभर, पुष्कर, नक्की, ढेबर, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, अना सागर। ये लिखिए, कुचामन भी लिखिए, अना सागर अभी लिखिए। हाँ, अना सागर, लुनक सागर और यहां पर कुचामन भी लिखिए और फतेह सागर। क्लियर? डीडवाना भी रह गया भाई। हाँ, जयसमंद, राजसमंद हो गया। ये आपके राजस्थान में लुनक सागर या लुनकसर पढ़ते हैं इसे, लुनकसर करिए। लुनकसर, अना सागर, कुचामन, फतेह सागर, नहीं लुनकसर है, सही है। सांभर है, पुष्कर है, नक्की है, ढेबर है, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, डीडवाना, ये सभी झीलें राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में जितनी झीलें हैं उनकी विशेषता क्या है? ये सभी की सभी झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं। अब पवन द्वारा कैसे निर्मित है? हमने कहा पवन द्वारा ऐसे निर्मित है कि राजस्थान तो जानते हैं रेगिस्तान, यहाँ पर बालू ही बालू होती है। ज्यादा तेज हवाएं आई वो बालू उड़ जाती है और पता चला कि एकदम से पूरा का पूरा वो बालू उड़ के चली गई दूसरी जगह, वो गहराई हो गई, पानी बरसता है तो वहां पर पानी भर जाता है और निर्माण हो गया झील का। तो जितनी भी झीलें हैं राजस्थान की, सभी झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ है। ये विशेषता है राजस्थान की झीलों की। क्लियर है? हाँ, ये पूरे की पूरी हो गई, जितनी है ये राजस्थान की पूरी झीलें हो गई इस साइड, ठीक है। और कह रहे थे कि जो सांभर है, सांभर झील जो भारत की है ना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर है। याद रखिए, ये पूछा गया पिछली बार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, चिल्का से भी आया, सांभर से भी आया। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो चिल्का। सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का एक। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का दूसरा।
तीसरा, सबसे बड़ी लैगून झील, लैगून झील कौन सी? चिल्का, ये हो गए। सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील, चिल्का, क्लियर है। लेकिन आ जाएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आपके सांभर है, क्योंकि सबसे ज्यादा खारा पानी इसी झील में पाया जाता है, क्लियर है। चिल्का के हमने कंडीशन बताई, सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक तो सीधे सीधे चिल्का जो उड़ीसा में है, फिर हमने कहा सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का, सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का। लैगून लगा, लैगून किसे कहते हैं वो बताते हैं हम, हाँ ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं इतनी चीजें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, यहां पर एक है लोकटक झील का नाम सुना? कहां है लोकटक झील? मणिपुर, मणिपुर यहां पर है। तो यहां पर है एक लोकटक झील, और लोकटक झील में ही क्या है? केवल लामझाओ पार्क है, लिख लीजिए, केवल लामझाओ पार्क मणिपुर, ये जरूर लिख लीजिए कि मणिपुर है। यहां पे मणिपुर में एक लोकटक झील है, और लोकटक झील में ही स्थित है केवल लामझाओ पार्क, और उसी पार्क में हिरन डांस करती है, छलांग लगाती है, ठीक है। और इस जब छलांग लगाती है इस वजह से इसे क्या कहते हैं? डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये डांस करती है तो पैर जब पड़ते हैं वहां पर तो पानी हिलेगा क्या? जब हिलेगा पानी तो वो जो पार्क होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो तैर रहा हो। तो तैरता हुआ पार्क कौन सा है? केवल लामझाओ पार्क है। और किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है, क्लियर है। भारत में तैरता हुआ पार्क कौन सा है? केवल लामझाओ, और इस झील पर एक और विशेषता लोकटक झील की, हमने कहा लोकटक झील की विशेषता है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक। लिखते जाइए एक एक पॉइंट। हमने कहा तो फिर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो ये जो हमने सबसे पहले लिखाया ना वूलर, वूलर झील जो है वो किस में स्थित है? किस नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील, क्लियर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है, जो झेलम नदी पर स्थित है। हमने कहा झेलम नदी कहां से निकलती? बेरीनाग से निकलती है, और बेरीनाग से आगे जब चलती है तो क्या पड़ता है? श्रीनगर पड़ता है। श्रीनगर जानते? श्रीनगर पड़ता है, और फिर आगे जाकर वूलर झील मिलती है। आगे चलकर इस नदी में वूलर झील है, और फिर आगे चलती है तो कश्मीर घाटी में ये बहती है, ठीक है। और ये विसर्पण करने लगती है, यानी जम्मू कश्मीर की एकमात्र झील, वो नदी, एकमात्र नदी जो विसर्पण करती है वो झेलम नदी है, और उसी नदी पर स्थित है वूलर झील। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील एक गोखुर झील है, यह भी विशेषता है इसकी। वूलर झील कैसी झील है? एक गोखुर झील है। गोखुर झील जानते हैं? गो और खुर, ठीक है, जानवरों के खुर होते हैं ना, जैसे बन जाते हैं, ठीक है, तो गोखुर झील है। हमने कहा गोखुर क्या होता है? बताते हैं गोखुर क्या होता है। नदी ऐसे बहती है, क्या ऐसे बहती है, ज्यादा समय हो जाता है तो यहां से नहीं जाती, फिर ऐसे जाने लगती है,
और जब ऐसे जाने लगती है सीधे सीधे ये कटाव हो जाता मिट्टी का, तो ये ऐसे ये चलने लगती है। और जब ऐसे चलने लगी, जगह बदल दिया, तो यहाँ पर जो है ना पानी भरा रहता है। और जब ये पानी भरा रहता है तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा ये धीरे धीरे, ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे बहती है नदी, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सीधे नदी निकल जाती है और यहाँ बंद हो जाता है। जैसे ये बंद हो गया तो ये एक जगह निकल आई, ये निकल आई तो यहाँ पानी भर जाता है। तो ये गोखुर की तरीके से, जैसे खुर होते हैं जानवरों के, ऐसे ये निर्माण हो जाता है। इस वजह से कहते हैं इस ऐसी झीलों को गोखुर झील। तो जो वूलर झील है एक गोखुर झील का उदाहरण है। क्लियर है बात? ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा उड़ीसा में कौन सी झील? चिल्का झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है, लिख लीजिए उड़ीसा। चिल्का झील की खासियत क्या है? हमने बताया कि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का, और तटीय झील है और लैगून झील है। ये चिल्का कैसी? लैगून झील है। तटीय सबसे बड़ी है, लैगून में भी सबसे बड़ी है। जब भारत की सबसे बड़ी है तो हर चीज में सबसे बड़ी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील यदि सांभर नहीं दिए तो फिर चिल्का ही हो जाएगी, लेकिन अगर सांभर दिए तो सांभर, क्योंकि सबसे बड़ी खारे पानी की। तो हमने कहा सबसे बड़ी खारे पानी की। अगर खारे पानी की कह देगा तो हमें पता नहीं चलता कि खारे की सबसे बड़ी की लंबाई और उससे चौड़ाई के हिसाब से कह रहा सबसे बड़ी। तो इसमें लिया गया है कि खारे पानी की, तो सबसे ज्यादा खारा पानी सांभर का है। सर ये दोनों समुद्र की होंगी, इस वजह से खा रही है। कौन सी? ये जो समुद्र का पानी इस पे ये आपकी लूनी नदी है, टेथिस सागर की वजह से है। टेथिस सागर रहा ना पहले, लेकिन ये लूनी नदी जो आई है, लूनी नदी की वजह से खारा पानी है। इस वजह से तो ये लैगून झील नहीं है। जो ये सांभर झील है राजस्थान में, वो लैगून झील नहीं है, लेकिन ये लैगून झील है। और सभी लैगून झीलें खारे पानी की होती हैं। लैगून झीलों में खारा पानी होगा। और ये लैगून झील बनती कैसी है? हम क्या चीज नहीं, पिछली बार ही पीसीएस में आया था ना, तो सबसे बड़ी कौन सी थी? खारे पानी, सांभर कराया था। ठीक है, आंसर की बात बता रहे हैं, बोर्ड ने जो कराया वो बता रहे हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर कराया, दोनों थे ऑप्शन में, तो सांभर है। जब तटीय लगा था, लैगून की बात है, तब चिल्का को सही कराया था। दोनों क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो वही चीज है। तो ये बोर्ड ने डिसाइड किया कि इस बोर्ड ने कि ऐसी बात है, तो बिल्कुल वही चीज। ठीक है, तो चिल्का हो गया। ठीक है, चिल्का की खासियत हमने बताई, लेकिन एक चीज नहीं बताई, लैगून क्या है। तो लैगून समझ लीजिए, इस साइड क्या समुद्र का पानी भरा हुआ, इस साइड भी समुद्र का पानी भरा हुआ। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। हमने कहा कि यहाँ पर जैसे एक तरीके से ये देखिए, अभी ऐसी स्थिति रही। जब ऐसी स्थिति रही तो नदियां बहती हैं, अपने साथ अवसाद लाती गई, और ये यहाँ पर डेल्टा नुमा जो बना ना, अवसाद यहाँ जम गया। अगर जम गया यहाँ पर अवसाद, तो ये बंद हो गया, अवरोध हो गया रास्ता, समुद्र का पानी अब नहीं जा रहा। ठीक है, कभी कभी ऐसी जगह भी रहती है जो चिल्का की बता दे ना, तो चिल्का की ऐसी स्थिति है, अभी भी समुद्र का पानी आना जाना है यहाँ पर, लेकिन कम जगह बची है। और यहीं पर जो नेवी होती है ना भारत की, नेवी, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। चिल्का में ट्रेनिंग दी जाती है उनको, नेवियों को। नेवी नौसेना, तो नौसेना को जो ट्रेनिंग दी जाती है इसी झील पे दी जाती है, चिल्का झील पे। ठीक है, तो ये जो पानी है ये अभी भी, तो बताइए समुद्र का पानी ये भरा हुआ है तो खारा होगा कि नहीं? और कभी कभी ज्यादा अवसाद होने की वजह से अवरुद्ध भी हो गया होगा। तो मतलब जो समुद्र के तट पर जो झीलें होती है ना, पहले वो समुद्र का ही पानी भरा रहता था, लेकिन अवसाद जमा होने से वो रास्ता बंद हो गया और वो एक झील का रूप ले लिया। और जब झील का रूप ले लिया तो उन्हें कहते हैं लैगून झील।
अभी भी उनका स्रोत जो पानी का है वो सागर ही रहता है। इस वजह से ये खारे पानी की झीलें होती हैं और कुछ नहीं। क्लियर है ना। ऐसी ही चिल्का झील है और ये है उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा में ये चिल्का झील है। ठीक, हमने कहा एक गोदावरी है, गोदावरी नदी कल पढ़ाया, और एक कृष्णा है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टाओं के बीच में एक झील है, कौन सी? कोलेरू बताया था हमने। कहा कोलेरू जो झील है वो भी लैगून झील है, लेकिन है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये है कोलेरू झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। नीचे एक ये जो तमिलनाडु पड़ जाएगा ना ऐसा, ठीक है, ये तमिलनाडु है और यहां पर बिल्कुल सीमा पर ये आंध्र प्रदेश है। यहां पर एक झील है, ठीक है, ये भी आपकी लैगून झील ही है। तो ये है कौन सी झील? पुलिकट झील। ये है पुलिकट झील। ये है कोलेरू झील और ये है पुलिकट झील। पुलिकट झील में ही यहीं पर स्थित है क्या? यहां पर एक द्वीप है और द्वीप पर स्थित है श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। नहीं, पम्बन तो नीचे है। ये श्री हरिकोटा द्वीप का नाम है। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप का ही नाम है। हाँ, और श्री हरिकोटा द्वीप पर श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र माना जाता है। यहीं से जितने भी रॉकेट, बिल्कुल है, जितने भी रॉकेट छोड़े जाते हैं वो यहां से छोड़े जाते हैं। यहां पर एक द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप। तो श्री हरिकोटा द्वीप के पास में ही ये क्या है? पुलिकट झील है। और पुलिकट झील में विवाद चलता है कि ये तमिलनाडु का कि आंध्र प्रदेश का, लेकिन ये है आंध्र प्रदेश का। क्लियर है बात? ये आंध्र प्रदेश में गिनती होती है पुलिकट की, है सीमा में। विवाद चलता है दोनों का इस चीज पे। ठीक है, तो ये पुलिकट हो गई। हमने कहा अब नीचे पहुंचेंगे तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी झील है बताइए? कोई है क्या? बेली एली क्या? कोडाई कनाल है। ठीक है, एक झील है यहां पर, लिख लीजिए कोडाई कनाल। कोडाई कनाल झील है, यह भी लैगून झील है। और फिर एक झील कौन सी है? काली बेली। हाँ, क्या हुआ? हमने कहा तमिलनाडु में दो झीलें हैं मुख्य, एक है कोडाई कनाल और दूसरी है काली बेली। सही है, ये तमिलनाडु हो गया। अब आते हैं केरल में। ठीक है, तो केरल में देखेंगे तो एक झील है, ये हो गई वेम्बनाड और एक हो गई अष्टमुदी। वेम्बनाड और अष्टमुदी झीलें कहां पर हैं? केरल में हैं और दोनों की दोनों लैगून झील हैं। दोनों की दोनों लैगून झील है, लेकिन केरल में लैगून कहना उचित नहीं समझते। वो कहते लैगून नहीं, लैगून की जगह क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। याद रखिए, ये कयाल है। तो पूछ सकता है, बताइए कयाल झीलें कहां पाई जाती हैं? तो केरल में लैगून को कयाल बोलते हैं केरल में। और केरल में वेम्बनाड और अष्टमुदी झीलें कैसी झीलें हैं? कयाल झीलें हैं। याद रखिए। वेम्बनाड पे है वेलिंगटन जी। हाँ, इसी पे। क्लियर? कयाल हो गई। इन्हें कयाल बोलते हैं, जो लैगून झीलें हैं इन्हें केरल में कयाल बोलते हैं। अच्छा, वेम्बनाड की खासियत क्या है? ठीक है, वेम्बनाड झील में ही क्या होती है? नौकायन प्रतियोगिता होती है। ठीक है, वो छम छम वाला जो गाना है ना बागी में। ठीक है, तो शुरुआत जब मूवी की होगी तो उसमें नाव प्रतियोगिता होती कि नहीं होती? बस नाव प्रतियोगिता यही है। ठीक है, कहां पर? वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पर।
लिख लीजिए, वेम्बनाड झील में एक वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप, सही है। तो वेलिंगटन द्वीप पाया कहां पर है? वेम्बनाड झील में। और इसी में क्या है? NH 47A राष्ट्रीय राजमार्ग 47A और कहा जाता है भारत का सबसे छोटा राजमार्ग। किसमें है? वेलिंगटन द्वीप। 6 किलोमीटर मात्र है, 6 किलोमीटर है। अब शायद एक और हो गया है, इससे भी छोटा है एक हाँ, ये वेलिंगटन पे। अब शायद नया आंकड़ा आया तो एक और हो गया है, कोई सबसे 327 वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है। तो एक और छोटा हो गया इससे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक क्या रहा? NH 47A। ये द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, उसी में एक सड़क बनाई गई है 6 किलोमीटर इस द्वीप पे। और ये कहाँ? ये वेम्बनाड झील जाने के लिए उसी द्वीप पर है। तो हमने कहा जब जाते हैं ना, वहीं पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। क्या चीज? हाँ बताते हैं, ठीक। हाँ, और कौन सी है? एक कोई सोंगपो वगैरह है क्या? सोंगमा, एक सोंगमा, ठीक है। हाँ, वो गाना सुना ना, कौन सा? छम छम, कौन सा? आज मैं नाचूं, ठीक है, वही है ना? हाँ वही है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को लगता होगा कि मूवी देखते हैं कि नहीं देखते। हम बहुत देखते हैं, ऐसे नहीं एग्जाम निकालते हैं, मूवी इतना देखते तब एग्जाम निकालते हैं, ठीक है। क्यों नहीं है? बताइए। अच्छा, 2 दिन से 3 दिन। अच्छा, अंकित ने बताया होगा कि नहीं हम देखते मूवी। अभी पेपर लगे हुए हैं ना, पेपर लगे हुए हैं तो मूवी देखेंगे क्या? अंकित ये बता दे कि हम पढ़ते हैं। अंकित ने अगर देखा हो कि हम पढ़ते हो तो बता दे कि नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम, हकीकत है ये। पता नहीं एग्जाम कहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए, बस यही है, हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं यही है। क्या चीज? हाँ, बस वही चीज है, कितना पढ़ेंगे? अब यही चीजें तो हैं। अब इतनी जल्दी थोड़ा एग्जाम सब निकालना है, धीरे धीरे जो संघर्ष होता है उसको अचीव करना, धीरे धीरे वो मजा अलग होता है, ठीक है, ठीक है। वो एक लास्ट स्टेज होती है। चलिए ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। एक यहाँ ये सिक्किम है क्या? सिक्किम की झील छोड़ दी है, वो भी देख लीजिए। कौन कौन सी? एक है चोलामू झील और एक है सोंगमा। लिख लीजिए, सिक्किम में जरूर लिख लीजिए। ये मतलब ऐसे गोला ना लगाइए, नहीं तो ये दूसरा राज्य बन जाएगा, ठीक है। कहां पर है? यहाँ सिक्किम में। दोनों की दोनों लिख लीजिए कि ये सिक्किम की झीलें हैं। चोलामू और सोंगमा दोनों की दोनों झीलें सिक्किम की हैं, ठीक। आगे बढ़ जाए। यहाँ एक झील है, कहां पर? महाराष्ट्र में। ये है वो लोनार झील। महाराष्ट्र की एक झील है, खासियत है उसकी। तो महाराष्ट्र में एक है, लिख लीजिए, एक है लोनार और एक है पोवई। लोनार और पोवई दोनों के दोनों कहां पर हैं? महाराष्ट्र में है। लिख लीजिए महाराष्ट्र। लोनार की खासियत क्या है? ऐसा माना जाता है ये कैसी झील है, ठीक है। इसको कहा गया लोनार झील। इसकी खासियत, ये एक क्रेटर झील है। ये कैसी झील है? क्रेटर झील। हमने कहा ऐसा भी कहते हैं ये उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। एक बड़ा सा उल्का पिंड आया। उल्का पिंड जानते हैं? उल्का पिंड ऊपर से जो तारा होता है ना, टूट जाता है। जब टूट जाता तो तारा गर्म होता कि नहीं? और जब टूट जाएगा, बड़ा सा होगा, जमीन तक आते आते, और जहां वो गर्म गोला गिरेगा वो जमीन धंस जाएगी कि नहीं? और जब धंस जाएगी जमीन तो वहां तालाब नुमा या झील नुमा हो जाएगा कि नहीं?
जितना बड़ा उल्का पिंड होगा उतना बड़ा निर्माण करेगा। तो ऐसे कहा गया कि ये जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, करोड़ों साल पहले ये उल्का पिंड यहां पर गिरा था और ऐसे निर्माण हुआ झील का। हमने कहा ये बात सही हो सकती है, अब दिया है किताब में तो बात तो सही होगी ना। तो एक बात हो गई कि उल्का पिंड द्वारा निर्मित है लोनार। दूसरी बात, ये ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न है। दो मत मिलते हैं। हमने कहा ज्वालामुखी उद्गार कैसे? हमने कहा ज्वालामुखी उद्गार जानते हैं ऐसे। तो ये जैसे ये नीचे लावा होता है ना, नीचे भी जो प्लेटें होती हैं खिसकती रहती हैं, और नीचे क्या ईंधन होता है, जीवाश्मों द्वारा ही तो ईंधन, जो फॉसिल्स होते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं जीवाश्म को फॉसिल्स। तो जीवाश्म दबे रहते हैं करोड़ों साल तक, अब वही निर्माण करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का। पेट्रोलियम, डीजल जो भी है, ये ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो घर्षण करते करते एकदम से क्या हो जाता है, विस्फोटक बन जाते हैं। और जब विस्फोटक बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर ही तो आएंगे। और जब ऊपर आते हैं तो क्या होता है, एकदम से जैसे ऊपर आते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मलबा टाइप में होता है, जिसे लावा बोलते हैं ना, मैग्मा। ठीक है, ये सीधे आता है, और ये जो ऊपर की ये पूरी टोपी है ना जमीन की, वो पूरी की पूरी ऊपर निकल जाती है। और निकल जाती है जैसे, तो यहां से ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जितने भी मलबा होता है, और ये बगल में, ये बगल में और इस साइड, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा मलबा जिसे कहते हैं मैग्मा, लावा बोलते हैं। और ये होता है काली मिट्टी टाइप में, काली मिट्टी टाइप में। मालवा का पठार नाम सुना? तो मालवा का पठार जो ये मिट्टी है ना काली, ये ज्वालामुखी उद्गार से ऐसा माना जाता है कि जो मैग्मा, आज क्लब नहीं चलेगा, आज क्लब नहीं चलेगा क्योंकि आज बाहर जाना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये देखिए, अब जब ये ऊपर का पोर्शन चला जाएगा तो देखिए पूरी मिट्टी चली जाएगी कि नहीं। अब जब पूरी मिट्टी टाइप में ये चली जाएगी, अब मिट्टी चली जाएगी तो ये खाली नहीं हो जाएगा, ये मिट्टी पूरी इस साइड और इस साइड आ गई तो ये पूरा खाली हो जाएगा। अब खाली हो गया, ये करोड़ों साल पहले की बात है। अब बारिश होगा तो पानी इसमें भरेगा कि नहीं भरेगा। अब जब भरेगा, पानी भरेगा, तो ये झील कह दिया गया कि ये झील है। क्लियर है? तो एक ऐसे भी कहा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार से। और एक खासियत अभी लॉकडाउन में कहने लगे कि इसका पानी गुलाबी हो गया, इसका पानी गुलाबी हो गया। किसका? लोनार झील का। इस लॉकडाउन में अपने आप बदल गया पानी और गुलाबी कलर का हो गया। ठीक है, पानी को कोरोना नहीं हुआ, किसी कारणवश होगा, कोई औषधि वगैरह काफी तो होते हैं, जैसे पेड़ पौधे की वजह से ऐसा हो जाता है। जब अभिक्रियाएं करती हैं तो उसका कलर बदल जाता है। हाँ हाँ, वातावरण से भी हो जाता है। ठीक है, तो जो भी है गुलाबी कलर हो गया पानी। अभी पता नहीं है, लेकिन ये उस समय की चर्चा की बात बता रहे हैं, लॉकडाउन की बात, कि ये पब्लिसिटी। कभी कभी ऐसा होता है ना, भटकाने के लिए भी, दिमाग भटकाने के लिए। क्या चीज? गुलाबी दिखा रहा ना, देख लीजिए पानी कैसा है। हाँ, काई होती है ना, लाल टाइप में भी काई होती है, बिल्कुल होती है, और उसकी वजह से भी हो जाता है कि लाल कलर यानी गुलाबी टाइप में दिखने लगे। हरी काई होती है एक, ठीक है, सब लोग देखते होंगे हरी काई को। ठीक है, तो लाल काई भी, तो इसी कारण से हो सकता है। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, बाकी फिर कभी देखेंगे, रिवीजन कराएंगे तो कृत्रिम झीलें बता देंगे और भी।